सुप्रभातम। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 44वां और 45वां श्लोक। इसके पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन कहते हैं कि जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी उनके दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब अगले श्लोक में हम देखेंगे 44वें श्लोक में कि वे क्या कहते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेति नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, इस श्लोक में देखिए, ये जो 44वां श्लोक है, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेति नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। उत्सन्न माने नष्ट हो गया। गांव में लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि उच्छिन्न हो गया, ठीक है, तो वही जाने अनजाने वो लोग संस्कृत ही बोलते हैं। तो ये उत्सन्न जो है शब्द, उच्छिन्न जो शब्द है वो उत्सन्न से ही निकला हुआ है। तो उत्सन्न का अर्थ होता है नष्ट हो गया। कुल धर्माणाम, कुल धर्म, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, जनार्दन, जनार्दन हमने पहले श्लोकों में भी देखा, जनार्दन श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। जनार्दन अर्थात हे जनों का रक्षण करने वाले, जनार्दन यानी श्री कृष्ण। मनुष्याणाम, कीदृशाणाम मनुष्याणाम, तो लिखा है कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम। मनुष्याणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो इसका भावार्थ ये रहा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे नरकेति नियतम वासो, नरकेति नियतम वासो अर्थात नरके अनियतम वासः, नरके अर्थात नरक में, अनियतम अर्थात जिसका कोई समय निश्चित नहीं हो उसे अनियत कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। वासः, वासः अर्थात निवास करना होता है। तो नरके नियतम वासः अर्थात नरक में अनिश्चित काल तक निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं तो उनके बारे में भी बताएंगे। भवतीत्यनुशुश्रुम, भवती इति अनुशुश्रुम, भवती अर्थात होता है, इति माने ऐसा, अनुशुश्रुम अर्थात सुनते आए हैं या ऐसा हमने सुना है। ये अर्जुन कह रहे हैं कि भवति इति अनुशुश्रुम उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां नरकेति नियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुम। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। भवतीत्यनुशुश्रुम, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन्हें अनिश्चित काल तक नरक में वास मिलता है। अब अगला श्लोक है 45वां। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अब इसका जो पहले इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। 45वां श्लोक है, यद राज्य सुख लोभेन वयम, यद राज्य सुख लोभेन वयम,
तो जो कि हम लोग राज्य सुख के लोभ के कारण, यत माने जो कि राज्य सुख लोभेन, राज्य के सुख के लोभ के कारण, वयम माने हम सब, वयम अर्थात पांडवाः, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि वयम यद राज्य सुख लोभेन, जो कि हम लोग राज्य के सुख लोभ के कारण, स्वजनम हंतुम उद्यताः, अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। स्वजनम अर्थात अपने लोगों को, हंतुम माने मारने के लिए, उद्यताः माने तत्पर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, अर्थात महत् यानी कि महान, पापम अर्थात पाप को, कर्तुम माने करने के लिए, व्यवसिता तैयार हो गए हैं। अहोबत, अहोबत जो दिया गया है, अहो माने हाय, बत, ये जो अहोबत शब्द हैं ये दोनों अव्यय पद हैं जो महान आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हा या हाय, शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो इनके कहने का तात्पर्य यह है अर्जुन के कि वो कहते हैं कि राज्य और सुख लोभ के कारण, मतलब कितनी छोटी चीज़ है ये कि राज्य के सुख के कारण हमें अपने लोगों को मारने के बाद क्या मिलेगा। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा, उसमें लोग मर जाएंगे कितने लोग, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसका फल क्या होगा कि हमें राज्य का सुख मिलेगा। तो कितनी तुच्छ वस्तु के लिए हम अपने लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हाय, महान शोक है ये, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। अब इसमें आप देखेंगे कि जो पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन ही बोलते हैं, उनके मन में जो प्रश्न होते हैं वो श्री कृष्ण से वो करते हैं, पूछते हैं। और श्री कृष्ण भगवान तब तक नहीं बोलते हैं जब तक अर्जुन उनसे कहता नहीं है कि हे केशव, अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ हमें श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तब तक उसे सलाह देनी भी नहीं चाहिए। जब श्रोता सुनने वाला हो ना, तभी वक्ता को बोलना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। अब कुछ व्याकरणिक टिप्पणियाँ देख लेते हैं। इसमें 44वें श्लोक में भवतीत्यनुशुश्रुम एक शब्द आया है, इसमें लास्ट में भवती इति अनुशुश्रुम, भवती धन इति, इसमें दो संधि हुई है भवतीत्यनुशुश्रुम में। भवती धन इति, इसमें ई और ई मिलकर के दीर्घ ई बन गया है, तो दीर्घ संधि हुई है भवत इति में। और भवतीत्यनुशुश्रुम, भवती धन अनुशुश्रुम, भवती में जो इकार है, ती में इकार है, और अनुशुश्रुमा में जो अ है, ई और अ मिलकर के या हो गया, तो यण संधि। यहाँ पे भवतीत्यनुशुश्रुमा में दीर्घ संधि भी है और यण संधि भी है। और आगे भी है इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियाँ जो कि कीदृशाणां मनुष्याणां नरके तिनियतम वास भवतीत्यनुशुश्रुम, ये सब भी हैं, ठीक है। मनुष्याणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।